विमुख थी, इनको ज्ञान नहीं था। महाराज ये भगवान की भक्ति में नहीं रहते थे, इनके पति थे, उनकी भी बुद्धि को बुद्धि कर दी। शास्त्र कहता है कुग्राम वास कुलहीन सेवा कुम भोजन क्रोध मुखी च भार्या मूर्ख सुपुत्रो विधवस कन्या बिना अग्नि संदेह काया। हमें ऐसी जगह पे नहीं रहना चाहिए जहां पर जिस जगह का वातावरण अशुद्ध हो, चाहे वो पांडित कर्म करने वाला स्थान क्यों ना हो। हमें ऐसी जगह पर रहना चाहिए जहां पर बढ़िया शांति से नमक से रोटी खा के रह सके। कुग्राम वास कुलहीन सेवा, हमें ऐसे संत महात्माओं के, ब्राह्मणों के, पांडित कर्म करने वाले अशुद्ध व्यक्तियों के, आपके घर के परिवार के कोई भी कुटुंब का मिला हो, देखिए मैं सबके प्रति बोलता हूँ, हमें ऐसा दान नहीं करना चाहिए कि आपके पैसे से वो दारू पी के मस्त रहे। आपने उसने पुड़िया खा लिया, थूक दिया उसने, आपके पैसे से वो अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सके, अब भगवान की भक्ति के लिए, भजन के लिए, हवन के लिए उस सामग्री ले सके। ऐसे भक्त के लिए हमें दान करना चाहिए। वरना आपका दान से वो पापी तो बन गया, उसके पाप से आप भी पापी बन गए। हम 84 लाख योनियों में आकर यहाँ पे जो हमने कर्म किए हैं, उन कर्मों की गति इतनी ब्रह्म हो चुकी है कि महाराज हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। हम इतने पक चुके हैं, इतने पक चुके हैं कि महाराज अब हमको कितना भी सुनाइए, आप कितना भी सुनाइए, फिर भी हमारी बुद्धि चेतना इतनी प्रबल होती है कि हम उसको सुन नहीं सकते हैं। कहते ना शिक्षा काली जाती है बाल अवस्था में, और किसी से कहे बड़ा हो जाए कि भैया तू पढ़ के देखा, वो नहीं पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मजबूत बन गया है वो। हम बच्चे को पढ़ाने के लिए धा से धौ से पढ़ा सकते हैं। अगर इनसे कहते हैं कि भैया ये काम करिए तो वो हम पे उल्टे गुस्सा हो जाएगा, बड़ा आ गया ज्ञान देने के लिए। ये आत्मदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी के प्रेम में कुग्राम वास कुलहीन सेवा कुम भोजन, हमें गंदा भोजन नहीं करना चाहिए। गंदा भोजन क्या है? अगर गूगल आपको नहीं ढूंढ पा रहा तो आपका कस्टमर आपको कैसे ढूंढ पाएगा? कैसे? भोजन नहीं करना चाहिए। गंदा भोजन क्या है? गंदा भोजन वो नहीं है कि आप प्याज लहसुन का खाना खाते हो। गंदा भोजन वो नहीं है कि आप अधर्म के साथ में रहकर बीच में बैठ के खाते हो। गंदा भोजन वो है जो आप पापी के कर्मों के अनुसार आप गुस्सों में, क्रोध में अपने घर का नाश करके उसका भोजन करते हो। कुलहीन से कुम भोजन, गंदा भोजन उसे कहते हैं कि आपने भगवान का भोग नहीं लगाया, उससे पहले आपने अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए और अपने परिवार के लिए खाना बना दिया, वो गंदा भोजन है। कुम भोजन क्रोध मुखी च भार्या, अगर आपकी पत्नी क्रोधी है, गुस्सा क्रोध करने वाली है, तो आप कितना भी भजन करिए, आपका भजन सही नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में कलेश रहता रहेगा। मूर्ख से पुत्रो, अगर आपने अपने जीवन में किसी को ठक्कर मेहनत करके किसी प्रकार बस आपने पैसा इकट्ठा कर लिया और आपका पुत्र अगर जुआड़ी सुआड़ी मिल जाए, कुकर्मी मिल जाए, बुद्धिहीन मिल जाए, तो पैसा कोई मतलब का नहीं रहा। मूर्ख पुत्र विधवा च कन्या, घर के दरवाजे पर आपके घर के अंदर में आपने बिना सोचे समझे और अपनी कन्या का विवाह कर दिया, और वो महाराज बचपन में ही विवाह कर दिया, जवान हुई वो विधवा हो गई, बिना सोचे समझे विवाह कर दिया। तो अब पिता के जीवन में कष्ट तो है, जब तक आप जीवित हैं तब तक आप अपनी कन्या का आप भरण पोषण कर सकते हो। मरने के बाद में वो कन्या क्या, लड़की क्या करेगी, कौन सा कर्म कुकर्म करने लगेगी, सोच समझ के हमको ये कदम उठाना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ज्ञान होता हम लोगों के बीच में तो ये समस्या नहीं बनती। कुलहीन सेवा क्रोध मुखी च भार्या मूर्ख से पुत्र विधवा च कन्या बिना अग्नि संदेह काया। अगर थोड़ा सा ज्ञानी पुरुष